Good morning, dear students. Today in this video, we are going to discuss about the exercise questions and answers of chapter 1 on equality. Uh, so we will start with the first question, and the first question is: in a democracy, why is a universal adult franchise is important? And the answer is, in a democracy, a universal adult franchise is important as it is based on the आइडिया ऑफ इक्वालिटी, बराबरी के उस पर जो है ये बेस्ड है, जिसमें सबको एक व्यक्ति एक वोट का जो है दिया जाता है. इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, irrespective of their wealth and the communities he she belongs to, has one vote. इसमें क्या है कि सभी को एक वोट जो है वो दिया जाएगा. एक वो चाहे वो किसी भी जो है वो कास्ट का हो, किसी भी जो है जाति का हो, किसी भी धर्म का हो. तो इसलिए इसको जो है वो डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. Second question is, rewrite the box on Article 15 which is given in your book, and state two ways in which the article address the inequality. तो ये आपको बॉक्स पढ़ करके उसमें से देना है. तो आर्टिकल 15 एड्रेसेस inequality in terms of discrimination based on religion, race, caste, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के स्थान, जाति, धर्म, उसके जो है वो लिंग, और उसके आधार पर जो है ये जो है भेदभाव जो है होता है. It also addresses the fact that the use of public places such as wells, tanks, bathing ghats, roads under full or partial government funding are not subject to discrimination based on the criteria mentioned above. यानी जो सरकारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बाथिंग घाट हो, चाहे वो टैंक्स हो, कुएं हो, या रोड्स हो, जो सरकार के कंट्रोल में है, जिसको सरकार ने बनवाया है, उसको उपयोग करने का अधिकार सभी को है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू डेट ऑफ द अंसारीज. अंसारी और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उन दोनों का जो है एक्सपीरियंस जो है वो कैसे एक जैसा था. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कास्ट. उनको कास्ट के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया गया. वाइल द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजन. अंसारीज से उनके रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया गया. आपको याद होगा कि अंसारीज का नाम बदलने के लिए कहा था जब उनको मकान नहीं कोई दे रहा था. द कोर सिमिलैरिटी इज दैट दे बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 में इस चीज़ का प्रोहिबिशन है कि किसी के बर्थ के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. लेकिन वो चीज़ अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुई. Om Prakash Valmiki was not allowed to sit with his fellow classmates on the account of his birth as a Dalit, and was made to sweep the school and its environs, thus hurting this dignity. ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके साथ में, उनके दोस्तों के साथ में, बच्चों के साथ में, जो क्लास के थे उनके साथ बैठना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो दलित जो है वो परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, और उसकी वजह से उनको स्कूल जो है वो और आसपास की जो चीज़ें थी उसको साफ सफाई करनी पड़ती थी. The Ansaris were denied a flat to rent as their religion differed to those of others. अंसारीज को इसलिए फ्लैट नहीं दिया गया बिकॉज उनका रिलीजन जो है वो दूसरों से अलग था. मुस्लिम्स थे वो, हु वर इन मेजॉरिटी अमंग द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनके कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सनल आर इक्वल बिफोर द लॉ. Why do you think it is important in a democracy? So answer is, term all persons are equal before the law states that all citizens, irrespective of their social or economic background, have to obey the same law. As you know, either it is a prime minister or it is a president, और चाहे वो कानता हो, सबको जो है एक जैसा जो है नियम जो है, जो देश का कानून है उसका पालन करना पड़ता है. So no person shall be discriminated against in the eyes of the law on their grounds of race, religion, caste or gender. The very essence of democracy is the idea of equality, as it gives equal and
if not important recognition to all. It would never have existed in the first place if there were inequalities on the basis of race, religion, and gender, etc. Next question is related with a picture which will be shown in the next slide. So, Government of India passed the Disability Act in 1995. डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया. दिस लॉ स्टेट्स दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक रिस्पॉन्सिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन. गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका भी पूरा राइट है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी काम में उनका पार्टिसिपेशन को जो है वो लागू करें. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. This law also states that all public places, including buildings, schools, etc., should be used by all, should be accessible and provided with ramps. So look at the photograph and think about the boy who is being carried with the stairs. Do you think that the law stated above is being implemented in this regard? What needs to be done to make this building एक्सेसिबल? जो लॉ सरकार ने बनाया, आपको आगे जो पिक्चर दिखाई जाएगी उस पिक्चर को देख के आपको ये बताना है कि क्या सरकार ने जो लॉ बनाया है उस लॉ का पालन जो है वो उस लॉ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. ये पिक्चर है जिसमें बच्चे को, जो बच्चा हैंडीकैप्ड है उसको व्हील चेयर के साथ में ये जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं ये स्टेयर्स से नीचे लेकर के आ रहे हैं. तो कायदे से ये होना चाहिए कि रैंप जो है, जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाए उनमें रैंप्स बनाए जाए जिससे उसको, बच्चे को आराम से चढ़ाया जा सके. So it is evident that the boy in the photograph is disabled. As per the Disability Act 1995, the building should have been accessible to him, but the law is not being enforced here. In fact, it can be quite dangerous for him to be carried down by the security guards. ये खतरे की बात हो सकती है जो लेकर के वो उतर रहे हैं. To remind this situation, the government can build a ramp along the stairs of every building. In this way, those with physical disabilities can have easy accessibility. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में भी रैंप बने हुए हैं जिससे जो है वो चढ़ करके, अब बच्चा, कोई डिसेबल बच्चा है वो व्हीलचेयर से चढ़ करके मेन बिल्डिंग में पहुंच सकता है. सो थैंक यू. और इस तरीके से जो है वो इस क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हैं ये पूरे हमने डिस्कस किए जो बुक में आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें. थैंक यू सो मच.